सदियों से भारत की पश्चिमी तटरेखा के पास एक शानदार शहर की कहानी गूंजती रही है। एक ऐसी नगरी जिसे स्वयं भगवान कृष्ण ने बसाया था। इसे द्वारिका कहते हैं और हिंदू धर्म ग्रंथों में इसका उल्लेख एक दिव्य स्वर्ण मंडित महानगर के रूप में किया गया है, जो कुरुक्षेत्र की भीषण लड़ाई के बाद समुद्र में समा गया। यह सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं थी, यह एक किंवदंती थी जिसे आधुनिक विज्ञान और इतिहास ने अक्सर कल्पना मानकर खारिज कर दिया। लेकिन फिर समुद्र की गहराइयों में एक अभूतपूर्व खोज हुई जिसने हर संदेह को तोड़ दिया। यह भारत के पुरातत्व के इतिहास में एक निर्णायक क्षण था। उस शहर के अवशेष, जो सदियों से मिथकों की धुंध में लिपटे हुए थे, अब वास्तविक कंक्रीट के प्रमाण के रूप में हमारे सामने आ गए थे। गुजरात के तट से दूर पानी के नीचे के पत्थरों और दीवारों की श्रृंखला ने घोषणा की, द्वारिका वास्तविक थी। यह खोज न केवल हिंदू धर्म की नींव को मजबूत करती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि हमारे प्राचीन ग्रंथ केवल कहानियां नहीं, बल्कि एक भूले हुए इतिहास का विस्तृत रिकॉर्ड है। हम उस यात्रा पर निकलने वाले हैं जहां हम पौराणिक कथाओं और पुरातत्व के संगम को देखेंगे। एक ऐसा शहर जो आज भी अपने भव्य अतीत की कहानी सुनाने के लिए समुद्र के तल से इंतजार कर रहा है। यह कथा है विश्वास की, विज्ञान की और उस सत्य की जो अब जल के नीचे से उदय हो रहा है। द्वारिका, वह डूबा हुआ रहस्य जो अब दुनिया के सामने है। इस खोज ने दुनिया भर के इतिहासकारों और धार्मिक विद्वानों को विस्मय में डाल दिया है, क्योंकि यह पहली बार है कि किसी प्रमुख हिंदू पौराणिक कथा को इतने स्पष्ट और भौतिक साक्ष्य के साथ पुष्ट किया गया है। यह सिर्फ एक शहर के अवशेष नहीं है, ये एक पूरी सभ्यता के प्रमाण है। द्वारिका की कहानी भगवान कृष्ण के जीवन से अटूट रूप से जुड़ी हुई है। मथुरा में अपने मामा कंस का वध करने के बाद कृष्ण और उनके यादव वंश को जरासंध के बार बार के हमलों का सामना करना पड़ा। जरासंध के 18 हमलों ने यादवों के जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया था। शांतिपूर्ण जीवन की तलाश में और अपने लोगों को अनगिनत युद्धों से बचाने के लिए कृष्ण ने एक नया अभिद्य शहर बनाने का निर्णय लिया। इसी कारण वे मथुरा से गुजरात के पश्चिमी तट पर चले गए, जहां उन्होंने द्वारिका नामक एक भव्य नगरी की स्थापना की। द्वार का अर्थ है द्वार और का अर्थ है कई, जिसका शाब्दिक अर्थ है कई द्वारों वाला शहर। महाभारत और भागवत पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथों में इस शहर के निर्माण का विस्तृत विवरण मिलता है। ग्रंथों के अनुसार यह स्थान समुद्र से प्राप्त हुआ था, जिसे देवताओं के वास्तुकार विश्वकर्मा ने केवल एक रात में बनाया था। यह उस समय की इंजीनियरिंग और वास्तुकला का चरम था। यह शहर अपनी भव्यता और समृद्धि के लिए जाना जाता था, यादवों की नई राजधानी बना और कृष्ण के जीवन के अंतिम चरण का केंद्र रहा। यह वह जगह थी जहां धर्म और आध्यात्मिकता ने राजनीतिक शक्ति के साथ सामंजस्य स्थापित किया था। यह वह पृष्ठभूमि है जिसके बिना द्वारिका की कहानी अधूरी है। यह शहर सिर्फ एक निवास स्थान नहीं था, यह धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व का एक प्रतीक था। महाभारत में द्वारिका को एक ऐसी जगह के रूप में वर्णित किया गया है जहां लोग खुशहाल और समृद्ध थे, जहां न्याय का शासन था और धर्म का पालन होता था। यह इतिहास और पौराणिक कथाओं का एक महत्वपूर्ण संगम स्थल है, जो हमें कृष्ण के जीवन की गहराई और उनकी राजनीतिक दूरदर्शिता को समझने में मदद करता है। द्वारिका का निर्माण एक पलायन नहीं। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार द्वारिका को केवल वैभव और भव्यता के लिए ही नहीं, बल्कि इसकी असाधारण इंजीनियरिंग और सुनियोजित वास्तुकला के लिए भी जाना जाता था। इसे सोने और कीमती पत्थरों से सजाया गया था, जिसने इसे स्वर्ण द्वारिका का नाम दिया। शहर को छठ योजना यानी 6 अलग-अलग खंडों में बांटा गया था, जिसमें मुख्य राजमार्ग, विशाल सार्वजनिक चौक, वाणिज्यिक केंद्र और सुंदर उद्यान थे। प्रत्येक खंड का अपना विशिष्ट उद्देश्य था, जो दर्शाता है कि यह एक अत्यंत सुव्यवस्थित और आधुनिक नगरी थी। भागवत पुराण के 10वें स्कंध में वर्णन है कि शहर चारों ओर से ऊंची प्राचीरों, दीवारों और खाइयों से घिरा हुआ था, जो इसे अभेद्य बनाता था और इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करता था। महल, जिसे हरिगृह कहा जाता था, वह कृष्ण का निवास स्थान था, जिसकी भव्यता और कारीगरी बेजोड़ थी।
वास्तुकला में उन्नत डॉकिंग सुविधाओं का उल्लेख मिलता है, जो एक व्यस्त बंदरगाह शहर होने का प्रमाण है। द्वारिका न केवल धार्मिक केंद्र था, बल्कि एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र भी था, जहां दूर दराज के देशों से जहाजों का आना जाना लगा रहता था। शहर की सड़कें चौड़ी और सुनियोजित थी, और प्रत्येक घर में आंगन और बगीचे थे, जो एक उच्च जीवन स्तर का संकेत देते हैं। ये विवरण हमें एक ऐसी सभ्यता की ओर इशारा करते हैं जो अपने समय से कहीं आगे थी, जिसने शहरी नियोजन और संरचना में उच्च मानकों को बनाए रखा था। यह शहर न केवल मजबूत था, बल्कि कला, संस्कृति और ज्ञान का भी केंद्र था। यादवों का राज्य अपने न्यायपूर्ण शासन और अतुलनीय समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। यह वर्णन, जिसे सदियों तक अतिशयोक्ति माना जाता रहा, अब पुरातत्वविदों द्वारा पाए गए जलमग्न अवशेषों के साथ एक चौंकाने वाली समानता रखता है। हर महान युग का एक अंत होता है, और द्वारिका का पतन भी हिंदू पौराणिक कथाओं में सबसे दुखद और मार्मिक अध्यायों में से एक है। महाभारत युद्ध के बाद, जब धर्म की स्थापना हो चुकी थी, कृष्ण जानते थे कि उनका उद्देश्य पूरा हो चुका है। यादवों के बीच आंतरिक कलह और अहंकार बढ़ने लगा। उन्होंने समृद्धि में डूबकर धर्म के मार्ग को छोड़ना शुरू कर दिया। एक दिन ऋषियों के अपमान के कारण यादवों को एक विनाशकारी श्राप मिला। यह श्राप, जिसने पूरे वंश के विनाश की भविष्यवाणी की, अंततः एक भयानक गृहयुद्ध में परिणत हुआ, जिसमें यादवों ने स्वयं एरक घास के डंडों का उपयोग करके एक दूसरे का वध कर दिया। प्रभास तीर्थ के निकट हुआ यह नरसंहार यादवों के नैतिक पतन का परिणाम था। इस विनाश को देखकर कृष्ण ने महसूस किया कि अब इस नश्वर संसार में रहने का कोई कारण नहीं बचा है। अपने लोगों के विनाश के बाद कृष्ण ने पृथ्वी छोड़ दी, जिसे स्वधाम गमन कहा जाता है। उनके जाने के ठीक 7 दिन बाद समुद्र ने उस शहर को निगल लिया जिसे उन्होंने इतनी लगन से बनाया था। अर्जुन, जो उस समय द्वारिका में थे, ने अपने सामने ही शहर को धीरे धीरे डूबते हुए देखा। यह घटना भागवत पुराण और महाभारत के मौसल पर्व में विस्तार से वर्णित है। यह पतन केवल एक प्राकृतिक आपदा नहीं थी, इसे नैतिक क्षय और दैवीय योजना के परिणाम के रूप में देखा जाता है। ग्रंथों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि समुद्र ने द्वारिका को इस तरह से ढंक लिया कि एक भी निशान नहीं बचा। यह विवरण, जो शहर के पूर्ण जलमग्न होने की बात करता है, सीधे तौर पर उन पुरातत्व निष्कर्षों से मेल खाता है जो हमें समुद्र के तल पर मिलते हैं। द्वारिका का डूबना एक युग का अंत था, द्वापर युग का अंत और कली युग का प्रारंभ। सदियों तक द्वारिका की कहानी एक लोक कथा, एक मधुर स्मृति से अधिक कुछ नहीं थी, जो गुजरात के तट पर बसे बेटी द्वारिका जैसे छोटे शहरों में जीवित थी। लेकिन 1980 के दशक में एक महान पुरातत्वविद डॉ एसआर राव ने भारतीय राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान एनआईओ के साथ मिलकर इस मिथक को वास्तविकता में बदलने का बीड़ा उठाया। महाभारत और अन्य ग्रंथों में दिए गए भौगोलिक और ऐतिहासिक संकेतों का उपयोग करते हुए उनकी टीम ने आधुनिक द्वारिका शहर के तट से कुछ किलोमीटर दूर अरब सागर में अपनी खोज शुरू की। पानी के नीचे सोनार और गोताखोरी तकनीक का उपयोग करते हुए टीम ने सबसे पहले व्यवस्थित रूप से रखे हुए पत्थरों, दीवारों और विशाल खंभों के आधारों की एक श्रृंखला की खोज की। यह एक बेतरतीब बिखराव नहीं था, यह एक सुनियोजित प्राचीन शहर की संरचना थी। सबसे महत्वपूर्ण खोजों में से एक विशाल प्राचीन दीवार थी, जिसकी लंबाई 580 मीटर तक मापी गई, जो सुरक्षात्मक प्राचीर का हिस्सा हो सकती है। उन्हें पत्थर के लंगर भी मिले, जो बताते हैं कि यह एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था, जो प्राचीन समुद्री व्यापार मार्ग पर स्थित था। इसके अलावा उत्खनन में टेराकोटा के बर्तन, मनके, तांबे के सिक्कों के टुकड़े और एक मुहर भी मिली, जिसमें त्रिशूल जैसा प्रतीक बना हुआ था, जो धार्मिक महत्व को दर्शाता है। कार्बन डेटिंग और थर्मोल्यूमिनेसेंस डेटिंग जैसे वैज्ञानिक तरीकों से पता चला कि ये कलाकृतियां 15वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 3000 ईसा पूर्व तक की हो सकती है। कुछ अवशेषों की डेटिंग 1500 ईसा पूर्व और 1700 ईसा पूर्व के बीच की है, जबकि प्राचीनतम टुकड़े 3500 ईसा पूर्व तक पुराने हो सकते हैं, जो महाभारत काल के अनुमानों के साथ आश्चर्यजनक रूप से मेल खाती है।
द्वारिका की खोज का महत्व केवल भारतीय इतिहास या हिंदू धर्म तक ही सीमित नहीं है, इसका वैश्विक प्रभाव है। यह खोज इस बात का एक शक्तिशाली प्रमाण है कि जिन्हें सदियों से केवल पौराणिक कथाएं या किंवदंतियां माना जाता था, उनके मूल में एक ऐतिहासिक सत्य हो सकता है। आधुनिक विज्ञान ने, जिसे अक्सर धार्मिक आख्यानों का विरोधी समझा जाता है, अब उन्हीं आख्यानों की पुष्टि की है। द्वारिका के जलमग्न अवशेष हमें सिखाते हैं कि हमें अपने प्राचीन ग्रंथों को केवल काल्पनिक कहानियों के रूप में खारिज नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें ऐतिहासिक और भौगोलिक जानकारी के संभावित स्रोतों के रूप में देखना चाहिए। यह खोज न केवल भगवान कृष्ण के जीवन की ऐतिहासिकता पर एक नई रोशनी डालती है, बल्कि यह भी साबित करती है कि भारत के पास एक ऐसी उन्नत सभ्यता थी जो 3000 ईसा पूर्व या उससे भी पहले शहरी नियोजन और समुद्री व्यापार में कुशल थी। यह सिंधु घाटी सभ्यता से परे एक समानांतर या पूर्ववर्ती उन्नत सभ्यता की संभावना को भी खोलता है। इससे धार्मिक विश्वास और वैज्ञानिक प्रमाण के बीच की खाई पड़ जाती है। द्वारिका के अवशेष, उसके सुनियोजित लेआउट, उसकी दीवारों और उसके लंगरों के साथ एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जो अब तक केवल शब्दों में मौजूद थी। यह भारतीय सभ्यता की गहराई और प्राचीनता का एक अमूल्य प्रमाण है। यह खोज इतिहासकारों को भारतीय इतिहास के पुनर्लेखन के लिए मजबूर करती है और यह संदेश देती है कि हमारी जड़ें हमारी कल्पना से कहीं अधिक गहरी और मजबूत है। द्वारिका सिर्फ एक शहर नहीं है, यह एक ऐतिहासिक चेतावनी है और एक अटूट विश्वास का प्रतीक है। ये अवशेष आज भी हमें उस भव्य अतीत से जोड़ते हैं जिसे हम अब तक केवल किंवदंतियों में सुनते आए थे। यह एक ऐसी खोज है जिसने इतिहास की द्वारिका की कहानी इतिहास, मिथक और आधुनिक विज्ञान के बीच एक अद्भुत सेतु है। यह हमें सिखाती है कि हमारी सबसे पुरानी कहानियों में भी अक्सर एक कठोर सत्य छिपा होता है, जिसे खोजने के लिए बस हमें गहरे गोता लगाने की जरूरत होती है। कृष्ण की द्वारिका, जो सदियों से समुद्र के गर्भ में शांत रूप से समाई हुई थी, अब मानवता के लिए एक शक्तिशाली संदेश लेकर वापस आ गई है। इतिहास को केवल वहीं न खोजें जहां आप उम्मीद करते हैं। कभी-कभी सबसे बड़े रहस्य लहरों के नीचे दबे होते हैं। यह खोज हमें हमारी प्राचीन विरासत पर गर्व करने और अपने ग्रंथों को नए सिरे से देखने के लिए प्रेरित करती है। क्या आपने कभी सोचा था कि महाभारत की एक कथा इतनी ठोस वास्तविकता बन सकती है? यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आगे और अधिक शोध हो रहे हैं, जो इस डूबे हुए शहर के बारे में और भी चौंकाने वाले तथ्य उजागर कर सकते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप इस तरह की कोई भी ऐतिहासिक या पौराणिक कथा मिस न करें, हमारे चैनल नैरेटर ऑफ लेजेंड्स माले को अभी सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाएं ताकि जब भी हम इस तरह के अद्भुत रहस्यों को दुनिया के सामने लाएं, तो आपको सबसे पहले पता चले। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि यह ज्ञान अधिक लोगों तक पहुंच सके। हमें कमेंट्स में बताएं कि आप भारत या दुनिया के किस अन्य प्राचीन रहस्य के बारे में जानना चाहते हैं। अगले अध्याय तक अपना विश्वास और अपनी जिज्ञासा बनाए रखें। धन्यवाद और जल्द ही मिलेंगे नैरेटर ऑफ लेजेंड्स पर। द्वारिका की कहानी इतिहास, मिथक और आधुनिक विज्ञान के बीच एक अद्भुत सेतु है। यह हमें सिखाती है कि हमारी सबसे पुरानी कहानियों में भी अक्सर एक कठोर सत्य छिपा होता है,